हेलो एवरीवन, मैं हूं अली रिज अपने यूट्यूब चैनल के साथ। हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट एंड यू मस्ट बी enjoying योर लाइफ एज यू शुड बी। आज मैं आपके साथ एक थोड़ा सा हट के बात करूंगा बिकॉज आप नॉर्मली यू आर यूज टू सीइंग मी गिविंग न्यूमरोलॉजी और गिविंग ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स। वो भी है और वो भी चलेगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। लेकिन आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक थोड़ी सी गप लगाऊं। लाइफ के जो डिफरेंट लोग मुझे मिलते हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है और उनकी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की तरफ, सो टू स्पीक। बहुत से लोग कहते हैं यार को लोगों का रवैया हमारी तरफ ठीक नहीं है। वी ट्राई टू बी नाइस टू पीपल बट सम हाउ हमें वैसी रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ दो चार चीज़ें हैं इस ज़िम्न में, उनके ऊपर मैं आपके साथ आज बात करूं। बेसिकली देखिए, एक बात याद रखिए बड़े अच्छे तरीके से कि अंग्रेज़ी में हाउ आर यू और हु आर यू, ये ऑलमोस्ट एक जैसी बातें हैं। कैसे कि जो बीच का वर्ड है ना हाउ, उसी के डिजिट सॉरी कह रहा हूँ, लेटर्स को आगे पीछे करें तो वो हु बन जाता है। अगर आप लोगों के साथ तरीके से रहें और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, या मैं ये भी मानता हूँ कि ठीक है आपकी कोई सोशल स्टैंडिंग भी हो, बेशक आप बहुत कोई अमीर कबीर आदमी ना हो, इंसान ना हो, लेकिन एक अच्छे इंसान हो। यू आई मीन पीपल परसीव यू दैट यू कम अक्रॉस एज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, तो तब भी ये हाउ ही रहेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा एटीट्यूड में तब्दीली लाए या आपने थोड़ा सा स्नॉबिश होने की कोशिश की लोगों के साथ फॉर वट एवर रीज़न और वट एवर अ बैड डे यू मे बी हैविंग, देखिए लोग जो है ना वो बड़े अनफॉरगिविंग है। अनफॉर्चुनेटली हम सब इंक्लूसिव हैं उसके अंदर, ठीक है। हम डिग डाउन करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि आज ज़माने में लाइफ इज़ वेरी फास्ट पेस्ड। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई ये कहे कि यार नहीं ये बंदा जो है किसी वजह से आज इस तरह है, लेकिन वैसे जनरली तो ये ऐसा नहीं है। नहीं, लोग नहीं करते, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि वो ऐसा करते हैं तो ठीक करते हैं। और एक बात हमें और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी और वो ये कि ये बड़ी एक फजूल और पुरानी कहावत है कि यार फलाना दिल का बहुत अच्छा है, ज़ुबान का अगर कुत्ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सो टू स्पीक। तो याद रखिएगा, जो मेरा तो आज तक मानना ऐसा है और जो मेरा तजुर्बा है वो भी यही कहता है कि जो ज़ुबान का ख़राब है ना वो दिल का भी ख़राब है। याद रखिएगा ये बात। ये नहीं हो सकता ऐसा कि आपका दिल, क्योंकि दिल और ज़ुबान इकट्ठे चलते हैं। दिमाग और दिल में जो है वो डिफ्रेंसिएशन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो एनी हाउ, बताने का मकसद, ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि जो टॉपिक मैं आपसे आज डिस्कस करने लगा हूँ ना, वो है कि हम क्या करें कि हम हर दिल अजीज़ भी रहें और लोगों से हमारा सिलसिला जो है वो जुड़ा भी रहे और बना भी रहे, एंड पीपल लिटरली वांट टू मीट अस और लिटरली क्रेव फॉर आवर कंपनी व्हेन वी आर नॉट अराउंड। तो उसमें दोनों साइडों की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ डोंट्स हैं जो विच यू शुड नॉट प्रैक्टिस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। उसमें नंबर वन है, डू नॉट क्रिटिसाइज पीपल। यस, लोगों को आप क्रिटिसाइज करेंगे, लोगों के ऊपर क्रिटिकल होंगे, लोग आपकी बात सुन लेंगे क्योंकि हो सकता है आपका क्रिटिसिज्म इज मेकिंग सेंस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इवन इफ इट मेक सेंस, अवॉइड क्रिटिसाइजिंग पीपल, पहली चीज़। नंबर टू, डू नॉट क्रिब अबाउट पीपल, डू नॉट क्रिब अबाउट सर्कमस्टांसेस लोगों में बैठ के, क्योंकि ऑलरेडी देखें जिनके साथ आप बैठे हुए हैं या जिनके साथ आप गपशप कर रहे हैं वो हो सकता है अपनी अपनी परेशानियों में हो, तो आप क्रिप करके उनको भी तंग करेंगे और ख़ुद भी होंगे इवेंचुअली। तो नंबर टू है जी, दो चीज़ें होगी, डू नॉट क्रिटिसाइज एंड डू नॉट क्रिप। तीसरी चीज़ है जनाब कि डू नॉट कंपेयर, ठीक है। नॉट ओनली योर सेल्फ, स्पेशली अदर्स ऑल्सो।
कि आप वहाँ बैठे हो यार मैंने तो कुछ नहीं मिला, मेरे साथ तो ज़िंदगी में ये हो गया, तो देखो उन्होंने ये मिल गया तो उन्होंने ये कर देता। नो 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 नो, डोंट डू दैट। वो अपनी टाइम जोन में है, आप अपनी टाइम जोन में हैं। बिल्कुल वैसे ही कि सम पीपल बिकम CEOs ऑफ अ कंपनी एट द एज ऑफ 50 में बी, मगर you then find out कि they pass away at the age of 60. Some become CEOs later at the age of 56, 57, 58, मगर उनकी ज़िंदगियां शायद 80-90 साल तक भी होती हैं। मैं नहीं कहता कि हर वक्त ऐसे ही होता है, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर कोई अपने अपने टाइम जोन में है। तो कंपैरिजन तो हमारा बनता ही नहीं है ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ। तो तीसरी चीज़ होगी जी, प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। चौथी चीज़ है जी, डू नॉट क्राई फॉर गॉड सेक्स। ठीक है, पब्लिक में जाके लोगों के सामने अपने रोने पिटने जिसको कहते हैं वो ना करें, वो ना करें आप, बिल्कुल। ठीक है, उससे ये होगा कि अगेन वही बात है कि लोगों के पास अपने मसाइल हैं, वो कहेंगे यार ये बंदा चाहे ਜਦੋਂ मिलता है रोंदा ही रहता है। तो यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग क्रिएट्स डिस्टेंसेस बिटवीन पीपल। दे डोंट वांट टू मीट पीपल हु आर क्राइंग, या वो हर वक्त रो रहे होते हैं और पिट रहे होते हैं हालात के हाथों या चीज़ों के हाथों या लोगों के हाथों। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अपनी लाइफ की डिक्शनरी में से निकाल दें। क्या जी? नंबर 1, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। नंबर 2, डू नॉट क्रिब। नंबर 3, डू नॉट कंपेयर। एंड नंबर 4, डू नॉट क्राई। गॉट इट? नाउ मूविंग टू द अदर साइड ऑफ द कॉइन। नाउ जो डूज हैं, पहली चीज जो डूज में आती है वो है जी, प्लीज लर्न टू कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशंस, विद द पीपल। अब ये बड़ी फजूल बात कुछ लोग करते हैं, और यार मैं गलत बात नहीं सुनता। ओ भाई, बात ही गलत सुनने वाली होती है, सही बात तो सब सुन लेते हैं, इसमें कौन सा कमाल है। असल चीज़ ये है कि आप बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त की जो है ना एलेबरेशन, वो कॉम्प्रोमाइज़ कहलाता है। तो अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। try to bear with people, try to bear with circumstances which are not in your favor or which may not be in your the way you want them to be. तो be very very state of mind अपना ऐसा रखें कि जिसके अंदर आप कॉम्प्रोमाइज के पर हो। दूसरी चीज़ है जी, बी केयरिंग। लोगों को ये इम्प्रेशन दे, और हों भी, खाली इम्प्रेशन ना दे, हों भी कि आप बहुत केयरिंग हैं। ठीक है, उनका ख्याल रखते हैं किसी न किसी भी कैपेसिटी में। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उनसे रोज़ मिलते हो, ज़रूरी नहीं कि आपका उनका फिजिकल आपका आमना सामना ही रहता हो। आप फ़ोन पे हो सकता है उनसे जुड़े हुए हो सकता है आपका वैसे कोई ताल्लुक वास्ता हो उनके साथ। तो हमेशा यही इम्प्रेशन दें दुनिया को कि आप केयरिंग हैं और आप यू बिलीव इन केयरिंग। तो यकीन मानिए यू विल हैव दैट केयर बैक ऑल्सो। थर्ड एंड लास्ट थिंग इस ज़मीन में आती है कि बी कमिटेड। बिल्कुल, कमिटमेंट जो है दैट इज़ द पिनेकल ऑफ द ब्लॉसमिंग ऑफ एवरी रिलेशनशिप। ये हर वक्त चीज़ों को ना रोमांटिक उसमें ना देखा करें। ठीक है, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि जब कोई किसी को ये कहता है ना कि यू एंड आई मेट फॉर अ रीज़न, तो फ़ौरन हमारा दिमाग जो है ना वो रोमांस की तरफ जाता है। और यार हर चीज़ में रोमांस नहीं होता, और हर चीज़ जो है ना वो ज़िंदगी में खाली इश्क मोहब्बत नहीं है, और इश्क मोहब्बत की भी बहुत सी अक़साम हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट द रोमांटिसिज्म दैट मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली परसीव। तो कमिटेड रहें अपने रिलेशनशिप्स में, कमिटेड रहें अपने। आप रिलेशनशिप में दोस्तियाँ भी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी दोस्तियों में आप कमिटेड रहें। कभी एक दोस्त से दूसरे की बुराई ना करें। आई यू बिलीव यू मी, वो बात ट्रैवल करेगी, और जब वो ट्रैवल करेगी देन आपके ऊपर सारी गंदगी आएगी, और आनी भी चाहिए। अगर आप लोगों के खिलाफ, उससे बेहतर आप उसके मुंह पे बात करें जो करनी है आपने। ठीक है जी, तो ये 5, 6, 7 चीज़ें मैंने आपको बता दी। 4 इसमें से डोंट्स हैं और सिर्फ 3 इसमें से डूज हैं। यकीन मानिए अगर आप इन डूज को इम्प्लीमेंट करते हैं ना ज़िंदगी में, तो आपको एकदम से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि जिनके आते न थे जवाब कभी, अब सलाम आने लगे। जिनके आते न थे जवाब कभी, अब सलाम आने लगे। क्या मेरे नीम के पेड़ पर भी अब आम आने लगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक्सपीरियंस करके देखिएगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ वेल,
Have fun in life, be nice to everyone, and in return, be nice to yourself. Go have a good day till we meet again. Bye bye.